हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम 50 प्रमुख भौतिक राशियां एवं उनके मात्रक पढ़ेंगे। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद ही होना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी लगभग हर एक एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ 7 ऐसे मात्रक के बारे में पढ़ेंगे जो मूल मात्रक बोले जाते हैं। 7 ऐसी भौतिक राशियाँ हैं जिनके मात्रक क्या होते हैं, मूल मात्रक होते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके हैं। पहला आपका क्या है, लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मात्रक का मतलब होता है जिससे हम मापते हैं, उसका जिसका मेजरमेंट करना ही क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये आपको याद ही होना चाहिए जो मूल मात्रक है। 7 भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं वो आप देख सकते हैं। पहला लंबाई, इसका मात्रक क्या है, मीटर है। दूसरा समय, समय का मात्रक सेकेंड है, मतलब इसे सेकेंड से मेजरमेंट करते हैं। तीसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम किलोग्राम से मापते हैं। केजी, इसका शॉर्ट फॉर्म मतलब इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है केजी लिखते हैं। विद्युत धारा यानी बिजली जो होता है उसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं। तो ये आपके 4 क्या होंगे, चार मूल मात्रक हो गए। अगले देखेंगे 3। अगले 3 कौन से हैं। 5वां नंबर पे आपका है ताप। ताप को हम केल्विन से मेजरमेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब प्रतीक जो है के है। छठा आपका है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को हम कैंडेला, इसका मात्रक है, इसे सीडी लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा को मोल से, इसका मात्रक मोल है, MOL लिखते हैं। तो ये आपके 7 क्या हैं, मूल राशियों के मात्रक क्या बोले जाते हैं, मूल मात्रक बोले जाते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त आप याद रखेंगे 2 जो ऐसे मात्रक हैं जो संपूरक मात्रक हैं। मूल मात्रक का मतलब होता है कि इसको दूसरे राशि की जरूरत नहीं लेनी पड़ती है, वो स्वतंत्र होता है। 8वें नंबर पे है समतल कोण। समतल कोण को हम रेडियन से मापते हैं। समतल कोण का मतलब है जो 2 डायमेंशनल होता है। 2 डायमेंशनल जो शेप होती है उसे हम बोलते हैं समतल कोण पे बनी आकृति। तो ये रेडियन होता है। ठोस कोण को हम बोलते हैं स्टेरेडियन। इसे बोलने का मतलब है ठोस कोण का जो मात्रक है वो स्टेरेडियन है, SR से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक हो गए। बाकी अन्य सभी जो इम्पोर्टेंट आपके भौतिक राशियाँ और उनके मात्रक हैं क्रमशः आगे देखेंगे। अगला है आपका आयतन। आयतन को जो मात्रक होता है घन मीटर, तो इसे हम मीटर का क्यूब पढ़ते हैं। वेग, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, M। और ये जो देख रहे हैं साइन, इसे प्रति पढ़ते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। बल को किससे मेजरमेंट करते हैं, बल का मात्रक जो होता है न्यूटन, N से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देख चलते हैं 13वें नंबर पे। 13वां आपका है दाब। दाब का मात्रक पास्कल होता है, P से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और इसका PDF आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नोट तो ज़रूर ही बनाना चाहिए। और यहाँ से जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम यूनिट नहीं लिखते हैं, जिससे कि गलत हो जाता है, इसलिए मात्रक यानी यूनिट याद होना चाहिए। 14 है आपका ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, J से रिप्रेजेंट करते हैं। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है जूल प्रति किग्रा। क्या होता है, जूल प्रति किग्रा। विद्युत धारा को हम किलोवाट घंटा में मापते हैं। जो हमारे घरों में यूनिट की काउंट होती है इसी से होती है, किलोवाट घंटा के द्वारा जो आता है हमारे घर में, जो मीटर लगे होते हैं। विद्युत आवेश, उसको हम कूलम्ब से मापते हैं, C से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारिता, इसका मात्रक फैराड होता है, F से रिप्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति, आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो ध्यान देंगे यहाँ पे हर्ट्ज होता है, HZ से रिप्रेजेंट करते हैं। परम ताप को मात्रक केल्विन होता है, K से रिप्रेजेंट करते हैं। गुप्त ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा, J, ये प्रति किग्रा का साइन बीच में है, जूल प्रति किग्रा होता है। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है ल्यूमेन होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उनका पूरा नाम ही लिखना पड़ता है, मात्रक का पूरा नाम लिखना पड़ता है। ठीक है, अगला आपका है तरंग लंबाई। तरंग की लंबाई का मात्रक मीटर होता है, M से रिप्रेजेंट करते हैं। संवेग को न्यूटन सेकेंड से मेजरमेंट करते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। खगोलीय दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष,
LY का मतलब लीप ईयर, प्रकाश वर्ष, 60 में LY लिखते हैं, ठीक है। अगला आपका है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वेबर होता है या मैक्सवेल होता है। वेबर भी आप लिख सकते हो या मैक्सवेल भी लिख सकते हो। तो वेबर के लिए बी, मैक्सवेल तो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे लर्न होने चाहिए। 28वां नंबर है वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब को जो मात्रक होता है बार, माप लेंगे तो आगे बार लिखेंगे। चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है गॉस होता है। क्षेत्रफल का मात्रक आप सभी जानते हैं वर्ग मीटर होता है। घनत्व का मात्रक जो होता है किग्रा प्रति घन मीटर होता है, किग्रा प्रति घन मीटर यानी केजी पर मीटर क्यूब। चाल को मीटर पर सेकंड से मेजरमेंट करते हैं। त्वरण को मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई जगह आपको त्वरण को ऐसे लिखा मिलेगा मीटर पर और एस पे -2, तो या तो ऐसे लिखेंगे या तो मीटर पर सेकंड पे पावर 2 लिखेंगे। ये जब पावर ऊपर जाता है तो क्या आ जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है, ठीक है। एक चीज़ और बता दें, एक क्वांटिटी के अलग अलग मात्रक हो सकते हैं, लेकिन ये जो बेसिक है जो आपका वो यहाँ पे दिया जा रहा है, यही मतलब इसके मेन यूनिट हैं। शक्ति को हम जूल पर सेकेंड या वाट से मापते हैं। तो शक्ति को मैक्सिमम जगह देखेंगे तो शक्ति का मात्रक वाट ही दिया रहेगा। ऊष्मा जो होती है, हीट जो होती है, उसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और यहाँ पे जो साइन है इस तरीके से होता है, ओम का ये साइन है, ठीक है। विद्युत विभव का जो मात्रक है वोल्ट है, V से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे 39 नंबर आपका है ध्वनि तीव्रता। ध्वनि तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। हमारे जो सुनने की स्पीड होती है, हम जो होता है मतलब कि हम किसी बात को तभी सुन सकते हैं, उसका एक लिमिट होता है कि इतने डेसिबल में होना चाहिए। तरंग दैर्ध्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। इसे A पे पावर 0 शॉर्ट फॉर्म में एंगस्ट्रॉम को A पे पावर 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। समुद्र की गहराई हम फैदम में मापते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है गॉस होता है। ऐसे ही 43वें नंबर पर आपका है पराध्वनिक गति का मात्रक मैक होता है। लेंस की जो क्षमता होता है उसको डाइएप्टर, यानी इसका जो प्रतीक है D है। लेंस की क्षमता क्या होता है, जो हमारे आँख में चश्मे हम लगवाते हैं तो उसमें डायोप्टर के अनुसार बनाया जाता है। हमारे आँखों की क्षमता किससे मेजरमेंट होती है, मतलब चश्मे में जो लेंस लगता है वो डायोप्टर में उसका मेजरमेंट होता है। तो याद रखेंगे, कई बार ये पूछ लेता है। पृष्ठ तनाव का मात्रक है न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अगला है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक जो है किग्रा वर्ग मीटर। चलेंगे नेक्स्ट पे। 47 नंबर पे है श्यानता का जो मात्रक होता है मीटर सेकेंड, और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ये वर्ग मीटर है, ऐसे प्रति क्या होता है, न्यूटन सेकेंड वर्ग मीटर, और ये वर्ग मीटर है, ठीक है। ये प्रति रहेगा, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर श्यानता का मात्रक होता है। 48वें नंबर पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे न्यूटन प्रति कूलम्ब से मापते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को न्यूटन प्रति कूलम्ब से मेजरमेंट करते हैं। आगे चलेंगे। अगला है गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ऐसे भी आप कई जगह लिखा पाएंगे मीटर सेकेंड पे पावर -2। तो मैं एक बार और बता दिया हूँ कि चाहे आप मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर लिखें, जब प्रति नहीं लिखेंगे ऊपर जाता है तो यही क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है, ठीक है। अगला नंबर हम देखेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का हो गया। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक जो होता है टेस्ला होता है। कोणीय वेग रेडियन प्रति सेकेंड होता है, क्या होता है, रेडियन प्रति सेकेंड। आज का ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।